हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम राउटर डॉट नेविगेट मेथड की हेल्प से नेविगेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वाइल्ड कार्ड राउट के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सिनेरियोज देखे जिसमें हम किसी वैलिड राउट को कंसिडर कर रहे थे। जैसे आपने कोई भी यूआरएल में राउट पुट किया या कोई बटन क्लिक किया तो उस अकॉर्डिंग वो एक अपने राउट पे मूव कर रहा था। बट सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम जिस राउट पर मूव करने वाले हैं वो राउट एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो उस केस में हम कैसे राउटर डॉट नेविगेट की हेल्प ले सकते हैं। नॉर्मली वे में तो मैंने आपको वाइल्ड कार्ड राउट बताया था, बट अगर इस प्रोसीजर में आपको यूज़ करना जहाँ पे आपको राउटर डॉट नेविगेट ही यूज़ करना है किसी भी वाइल्ड कार्ड पे मूव करने के लिए, तो वो प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। बट अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे फॉलो करें, तो उसके लिए आपको टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कम्प्लीटली फ्री है आप सभी के लिए। तो आप लोग उसको जाके चेक कर सकते हो, और अगर उसमें सिर्फ एंगुलर ही नहीं बाकी टेक्नोलॉजीज भी है, तो आप लोगों का अगर इंटरेस्ट होता है बाकी टेक्नोलॉजी में तो वो भी आप पढ़ सकते हो। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम चलेंगे कंपोनेंट डॉट यहाँ पे हमारे पास चलते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में, जो हमारी मेन हेडिंग है। इसके बाद में हम सेकंड हेडिंग डालेंगे, और इस सेकंड हेडिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एंगुलर, यहाँ पे आप लिखो वाइल्ड कार्ड राउट विद राउटर डॉट नेविगेट मेथड। ठीक है, वाइल्ड कार्ड राउट विद राउटर डॉट नेविगेट मेथड इन एंगुलर। तो ये अपना आज का टाइटल होगा कि हम करने क्या वाले हैं। अब इन दोनों हेडिंग्स के बाद में हम एक HR देंगे जो हॉरिजॉन्टल रो को शो करेगा, जिसके बाद में हमारा सारा कंटेंट आएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास राउट के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट है, अबाउट कंपोनेंट है, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, सर्विस कंपोनेंट है। अब इन केस अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, तो आपको सिंपल एक कमांड रन करनी है जो है ng फॉर एंगुलर g जनरेट c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा यहाँ पे अबाउट। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो आपका जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे, आपके यहाँ पे एक फोल्डर ऐड हो जाएगा, और उस फोल्डर के अंदर आपके पास कुछ फाइल्स आ जाएंगी जो है कंपोनेंट डॉट CSS, HTML, spec.ts और कंपोनेंट डॉट TS। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स आपके यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इन फाइल्स में मैंने सब कुछ सेम रखा है, जस्ट एक कंटेंट चेंज किया है। यहाँ पे पैराग्राफ अबाउट वर्क्स लिखा होता है, मैंने उसको हेडिंग अबाउट पेज कर दिया, जो हर बार हम करते हैं। तो यही चेंज हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, और बाकी सब कंपोनेंट्स एज इट इज है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमने वाइल्ड कार्ड के लिए बोला तो है, बट बनाया नहीं वाइल्ड कार्ड का कंपोनेंट। तो एक काम करते हैं, उसका कंपोनेंट हम स्क्रैच से बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ng gc, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ नॉट फाउंड नेम से। ठीक है, नॉट फाउंड, क्योंकि वाइल्ड कार्ड में ऐसा ही कुछ फाउंड कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं नॉट फाउंड और एंटर। देखो जैसे मैंने एंटर किया तो ये एक कंपोनेंट का फोल्डर ऐड हो गया नोट फाउंड नाम से, और यहाँ पे ये 4 फाइल्स हैं। अब मैं जो आपको बताता हूँ हर बार, वो पैराग्राफ इस तरह से है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो H1 में कन्वर्ट कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए, और यहाँ आप लिख देते हैं नॉट फाउंड, या फिर आप लिख सकते हो पेज नॉट फाउंड। ठीक है, जो ये 404 वाला आप एरर देखते हो ना, वो कुछ इस तरह से ही होता है, पेज नॉट फाउंड 404। ठीक है, ये हमारा एक पेज का हमने जस्ट एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो ये रेडी हो गया। अब चलते हैं अपन ऐप डॉट राउट डॉट TS फाइल पे, क्योंकि वहाँ पे हमें सारे कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई करना होता है, एक तरह से कॉन्फ़िगर करना होता है। तो यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड करोगे, यहाँ पे आप जाके लिखोगे पाथ। ठीक है, पाथ के अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अबाउट, फिर हम देंगे कॉमा के बाद में हम लिखेंगे कंपोनेंट का नेम हो जाएगा अबाउट कंपोनेंट, फिर एक देंगे यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे पाथ कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट। ठीक है,
इसके बाद फिर से एक कॉमा देंगे, यहाँ पे कंपोनेंट लिखेंगे और यहाँ पे इसका कंपोनेंट आ जाएगा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। तो ये तो जस्ट जो राउट आपको पता है कि आप हिट करने वाले हो या मे बी इन फ्यूचर कभी आप इसका लॉजिक लिखोगे तो वो हमने यहाँ डाल के रख दिया है। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाइल्ड कार्ड राउट। तो यहाँ लिख देते हैं वाइल्ड कार्ड राउट, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट मस्ट बी लास्ट अमंग ऑल। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये ऊपर वाले दो कन्फिगर करके दिखाया, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप कुछ डिफाइन करें तो वो लास्ट में होना चाहिए वाइल्ड कार्ड। ठीक है, और कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा पाथ, पाथ के बाद में आप लिखोगे यहाँ पे स्टार स्टार, ठीक है, कॉमा, फिर आप लिखेंगे कंपोनेंट कोलन, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट फाउंड कंपोनेंट। परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक कॉमा, और ये हमारा रेडी हो गया। अब इतना कंप्लीट करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको जो नॉट फाउंड पेज है वो आप चाहो तो और भी डिज़ाइन कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे लिख दिया पेज नॉट फाउंड 4 नॉट 4, तो इससे ही, या फिर आप एक चाहो तो एक हेडिंग और एक पैराग्राफ और दे सकते हो इसके बाद में, यहाँ लिख सकते हैं द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजंट एग्जिस्ट, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसको मेंशन करके आप इसको करोगे सेव। सेव करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पे वापस से अपने क्लास वाले पार्ट में, मतलब जो हमारी जो टीएस फाइल है उस फाइल पे हम जाएंगे। तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे से app.component.ts फाइल, और यहाँ हम हमारा लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है, राउटर आउटलेट। ठीक है, राउटर आउटलेट आ गया। राउटर आउटलेट के बाद में इसको करेंगे एक्सपैंड, और यहाँ पे हम हमारा कंस्ट्रक्टर वगैरह सब डिफाइन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर लिखा, और आप देख रहे हो राउटर आउटलेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अगर ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा मैन्युअली, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम डालेंगे यहाँ पे प्राइवेट, इसके बाद में आएगा राउटर, और यहाँ लिख देंगे राउटर। ठीक है, फिर हम देंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद में हम यहाँ पे इसको करेंगे एक्सपैंड, या आप इसको एक्सपेंड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, और राउटर के बाद में आपको एंटर देना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगा। देखो अब ऐड हो गया, तो अब कोई एरर नहीं दिखा रहा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम एक अपना मेथड बनाएंगे। ऑल्दो इस तरह से डायरेक्ट एरर को कॉल करने के लिए कोई मेथड नहीं बनता, बट जैसा कि हम मैनुअली इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसा मिले कि आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एरर हिट करवाना हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस तरह का लॉजिक लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गो टू एरर। ठीक है, ये मत सोचना कि हम एरर के लिए ऐसे इंटेंशनली क्यों करें। मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, मैन्युअली नेविगेट टू फॉल बैक राउट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉल बैक राउट पे हमें लेके जाएगा। कैसे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे डबल एस्ट्रिक। ये डबल एस्ट्रिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके वाइल्ड कार्ड राउट को, वही हमने यहाँ पे डाला था डबल एस्ट्रिक, और वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो ये रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए अपन सिंपल जो हमारा HTML फाइल है इसका, उसी में ही एग्जीक्यूट करा लेते हैं। आप चाहो तो अबाउट कंपोनेंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने सिंपल बनाया अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बटन दे देता हूँ, बटन, और इस बटन में हम लिखेंगे गो टू फॉल बैक और वाइल्ड कार्ड राउट। ठीक है, ये हमने जस्ट यहाँ पे डाल दिया, और इसके बाद में हम लिख देंगे क्लिक, और क्लिक के अंदर हम लिख देंगे अपना गो टू एरर। ये रेडी हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको। देखो, क्या आपको लग रहा है इसमें आउटपुट आएगा? अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने राउटर आउटलेट डाला ही नहीं वहाँ पे। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा राउटर आउटलेट, और फिर आपका जो कोड है वो रेडी है। अभी हम इसको रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ng सर्व -- ओपन एंटर। कुछ ही सेकंड्स में ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद में आपको इसको वेरीफाई करना। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मेथ वाइल्ड कार्ड राउट विद राउटर डॉट नेविगेट मेथड एंड एंगुलर। यहाँ पे है गो टू फॉल बैक और वाइल्ड कार्ड राउट, और साथ में हमने लिखा है पेज नॉट फाउंड। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये चीज़ आई थिंक उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी ये हमने तो क्लिक नहीं किया, बट फिर भी ये इसको नॉट फाउंड को क्यों दिखा रहा है।
ठीक है। मे बी इसको आप एज ए स्मॉल असाइनमेंट ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले एक डिस्कस की थी। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया था कि कैसे डिफ़ॉल्ट राउट हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें गो टू फॉल बैक राउट और वाइल्ड कार्ड राउट, ये ऊपर दो हेडिंग आ गई। एंगुलर 19 गोज बाय टेक्सचर मेथ, वाइल्ड कार्ड राउट विद राउटर डॉट नेविगेट मेथड इन एंगुलर। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया तो देखो वाइल्ड कार्ड पे चला गया, तो अब ये वाइल्ड कार्ड पे गया और यहाँ पे हमारे को ये कंटेंट दिख रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पहले हमें क्यों दिखा, हमने बटन क्लिक नहीं किया तब भी ये शो हो रहा था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये अपन ने पहले डिस्कस किया है कि कैसे डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो मे बी आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, जो इंग्लिश वाला वर्जन होगा या फिर आपको पहले वाले वीडियो में भी मिल जाएगा, और अगर टाइम मिला तो मैं इंग्लिश वाले जो इस सेशन का वर्जन है उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। बट थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये कैसे वर्क करता है। इनफैक्ट जिनको इसका आंसर पता है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी लोग भी उसका रेफरेंस ले सकें। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।